जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो शिखा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए सत्संग जी, आप सभी से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बिना स्किप किए। और संगत जी, मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जहाँ पे ईश्वर की शक्ति होती है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती है। जब परमात्मा की शक्तियाँ हम उस बुरी शक्तियों पे हावी होती है तो वो बुरी शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियों से बहुत कमज़ोर बन जाती है। इसीलिए साथ संगत जी, शिखा आंटी का जो सत्संग है वो कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटिव है कि उनके ऊपर बहुत टाइम पहले किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, फिर उसका असर उनकी बेटी पर भी हुआ था। तो गुरुजी की कृपा से वो ब्लैक मैजिक गुरुजी ने दूर किया। तो इसीलिए साथ संगत जी, आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी क्या हिंट देना चाहते हैं, क्या इशारा करना चाहते हैं, वो तो गुरुजी महाराज जाने। तो बिना स्किप के आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं शिखा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शिखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मौका दे रहे हैं गुरु जी। ये पहला ही शुक्राना सत्संग है तो मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई है, और 2023 में संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गुरुजी से मैं नवंबर में जुड़ी हूँ, और संगत जी मार्च से होली के टाइम से मेरी बहुत तबीयत कंडीशन जो थी ना ख़राब थी। मेरे को लेके मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली का हर एक मेंबर परेशान था, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर ना जाने ऐसी क्या चीज़ मतलब शरीर के अंदर घुस गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं एक ही समय में 3-3 रोल प्ले कर रही थी। संगत जी मतलब अलग-अलग पर्सनैलिटी बनकर मैं एक ही समय में 3-3 रोल प्ले करती थी। संगत जी कभी कुछ देर में बच्ची बन जाती थी, कभी कुछ देर में संगत जी कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा बन जाती थी, कभी कुछ देर में संगत जी शैतानों वाली हरकतें करती थी। तो पहले तो मेरे हस्बैंड को यही लगता था कि शायद मैं ये सब चीज़ें जो हैं जानबूझ के कर रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा-सा ड्रामा कर रही हूँ। बट संगत जी उस टाइम मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझसे गुस्सा रहने लग गए थे। और जब भी संगत जी डिनर करने हम लोग बैठते थे तो मैं ऐसे खाना खाती थी जैसे मतलब मानो कोई शैतान खा रहा है। तो ये चीज़ें मतलब मेरे अंदर होती थी, तो मेरे हस्बैंड ये सब देखते थे तो गुस्सा करते थे। फिर संगत जी ये हरकतें मेरी धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। उस समय संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, और 2000 संगत जी
2023 में मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी हालत संगत जी दिन प दिन बिगड़ती जा रही थी। संगत जी उसके बाद मेरी फैमिली के मेंबर्स को लगा कि शायद मुझ पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़ वग़ैरह मुझे बाबा वग़ैरह संतों के पास लेके गए। तो किसी ने संगत जी मेरी फैमिली को बताया कि मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने बताया कि बहुत तगड़ा किया हुआ है, किसी ने कहा कि चौराहे पे पैर रख गया है, किसी ने बताया कि आपके घर में बहुत बड़ा दोष है। तो सबने संगत जी कुछ अलग-अलग बताया और सबने कुछ अलग-अलग ही उपाय बताए। तो एक जगह आराम नहीं पड़ता था, दूसरी जगह भागते थे। दूसरी जगह आराम नहीं पड़ता था तो तीसरी जगह भागते थे। ऐसे संगत जी मतलब फैमिली वाले मुझे लेके भाग रहे थे इधर से उधर, बट कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिलता था, फिर वही कंडीशन हो जाती थी। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद संगत जी एक और बाबा हैं जो संगत जी यहीं पे रहते हैं देहरादून। तो वहाँ पे संगत जी मुझे लेके फैमिली वाले गए। तो वहाँ पे संगत जी उन बाबा वग़ैरह ने देखा और उन बाबा वग़ैरह ने बताया कि इसमें तो बहुत तगड़ा है और उन्होंने एक उपाय बताया कि मुझे नीम के कपड़े पहना के और मतलब नीम के पत्तों के कपड़े पहना के और मुझ पे कोई क्रिया करनी पड़ेगी, तब मेरे अंदर जो भी मतलब है विज़न वग़ैरह वो निकाला जाएगा, तब कहीं जाके मैं ठीक होऊँगी। तो मेरे फैमिली वाले मान गए इस चीज़ के लिए। तो मुझे वहाँ ले जाया गया। मुझे नीम के पत्ते वग़ैरह पहना के कुछ क्रिया, कुछ हवन वग़ैरह हुआ। मुझे संगत जी मेरी फैमिली के लोग बताते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। तो फिर उसके बाद संगत जी मतलब जब मैं वहाँ से आई तो मैं एकदम से डेंजर हो गई थी। मतलब मैंने अटैक करना लोगों पे शुरू कर दिया था। उससे पहले मैं किसी पे अटैक नहीं करती थी। बस खाली अपनी पर्सनैलिटी जो होती थी वही निकल के सामने आती थी। कभी बच्चा, कभी बुढ़िया, कभी शैतान वाली। बट मैंने उसके बाद अटैक करना शुरू कर दिया था घर में। फैमिली में हर एक मेंबर बताते हैं कि मैं सबको नुकसान पहुँचाती थी। अपने हस्बैंड को, अपनी लॉस को, और मैं प्रेग्नेंट थी, मैं अपने पेट में खूब वार किया करती थी। तो जिसके कारण संगत जी मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया था और ये मेरा सेकंड बेबी था जो मिसकैरेज हुआ था। फिर उसके बाद संगत जी मतलब घर वाले, फैमिली वाले बहुत परेशान हो गए थे इस चीज़ को देख के कि भई ये घर में हानि पहुँचा रही है। तो उन्होंने मेरी बेटी को भी संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ भेज दिया था कि भई इसको कुछ ना कहें। तो संगत जी ऐसी समय बीता, मतलब कहीं से कोई रिलीफ़ तो मिल नहीं रहा था। फिर कहीं जाके संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में पता चला। तो वो भी गुरुजी के बारे में संगत जी इंस्टाग्राम से पता चला। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फ़ॉलो कर रखा है। तो वो गुरुजी के हमेशा जो थे इंस्टाग्राम पे रील्स वग़ैरह डालते थे और पोस्ट वग़ैरह डालते थे और बताते थे कि कोई परेशानी हो। तब उनसे डिस्कस करने के बाद तब पता चला गुरुजी के पास मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। तो संगत जी पहले तो मैं वहाँ गई नहीं और कार में से मेरे हस्बैंड को मुझे वापस लेकर आना पड़ा क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड पे अटैक कर दिया था। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से बात करी और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया मेरे हस्बैंड ने। तब संगत जी एक वहाँ पे गौतम अंकल हैं बड़े मंदिर में ही, उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने गुरुजी का एक लोटा ब्लेस करके मेरे हस्बैंड को दिया, जल प्रसाद दिया और उन्होंने कहा कि अपने घर में तुम गुरुजी का ये मंत्र जाप चलाना शुरू कर दो। तो गुरुजी का मंत्र जाप मेरे घर में चलाया गया। मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल दिया गया और संगत जी उसके बाद मेरी फैमिली में बताते हैं कि मेरा शरीर ना पूरी तरीके से लॉकेट स्वरूप डालने के बाद काला पड़ गया था और जब जल प्रसाद मेरे ऊपर डाला गया तो फिर एकदम से मेरा सफ़ेद हो गया है शरीर। ये संगत जी मेरी फैमिली कहते हैं कि हम लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई है, कैप्चर भी की है, जो हमने अभी तक पब्लिक किसी को नहीं दी है क्योंकि संगत जी इसमें ये है कि लोग फिर मतलब मेरे से बात करना, घबराना उन्हें शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मतलब हम लोग शो ऑफ नहीं की है। फिर उसके बाद संगत जी कुछ समय ऐसे ही चलता रहा और एकदम से मेरा बिहेवियर भी ठीक हुआ। गुरुजी का मंत्र जाप करने को मेरे को कहा गया, मैं करती थी। धीरे धीरे गुरुजी की
ब्लेसिंग से कह लीजिए या फिर उनकी कृपा से कह लीजिए ठीक हुआ। गुरुजी का सत्संग भी घर में कराया गया, गुरुजी का स्वरूप भी लगाया गया। तो उस समय संगत जी गुरुजी मेरे ड्रीम में भी आते थे और वो मेरे शरीर में जो भी ब्लैक मैजिक जिसने भी किया था हमें नहीं पता, उस समय फाइट करते थे गुरुजी मेरे ड्रीम में आके। मेरे अंदर जो भी गलत चीज़ें शैतान शक्तियाँ थी उन तीनों चीज़ों से फाइट करते थे और गुरुजी ने बस एकदम से तेज प्रकाश की रोशनी निकाली और मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। संगत जी ये इसके बाद फिर मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, जब से मैं तो ठीक हूँ। बट संगत जी अभी कुछ टाइम से मेरी बेटी पे ही इन सब चीज़ों का असर होना शुरू हो गया था। मेरी बेटी के भी लक्षण संगत जी कुछ ऐसे ही हमें नज़र आ रहे थे, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को लेके परेशान थे। तो फैमिली में मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि भई गुरुजी के दरबार लेके चलो। तो संगत जी हम लोग जो है अपनी डॉटर को गुरुजी के दरबार लेके गए थे। वहाँ से संगत जी हमने गुरुजी से ब्लेसिंग्स दिलवाई उसको और वहाँ से एक लोटा ब्लेस करवाया, वो अपनी बेटी के लिए हमने रखा। तो बेटी भी अब ठीक है संगत जी, हम लोग भी ठीक हैं। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि मतलब ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होती है संगत जी। मेरी फैमिली ने तो ये सब चीज़ें महसूस की है और मैंने तो संगत जी झेली है। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती कि क्या-क्या मैंने झेला है, क्या-क्या चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है। संगत जी मेरा पूरा शरीर टूटा हुआ रहता था। मुझे बिल्कुल आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे शरीर की एक-एक हड्डियाँ दर्द होती थी, जैसे कोई मुझे मार रहा है, डाँट रहा है। और मेरा खाना भी संगत जी इस तरीके का हो गया था जैसे एक जानवर खाते हैं, तो इस टाइप का मेरा खाना हो गया था। तो वो तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी के मंत्र जाप से, उनके जल प्रसाद से मैं और मेरा बच्चा ठीक है। बट मुझे अपने बच्चे के खोने का बहुत दुःख है, बहुत दुःख है। और गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी मैं अपने पूरे घर में छिड़कती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो भी आपका बुरा करता है ना, ईश्वर उसको भी देख रहा होता है। तो जिसने भी हम पे ब्लैक मैजिक किया है, मुझे अच्छे से पता है ये ब्लैक मैजिक किसने किया है, कौन है जो ये सब कर सकता है। बट मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी इस सत्संग में उस इंसान के लिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया आप भी जानते हो भली-भाँति कि कौन है वो। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी जिसकी भी जो भी करनी होती है ना वो सामने ज़रूर आती है। देर है अंधेर नहीं है और ऐसी करनी ज़रूर एक ना एक दिन उन लोगों के सामने आएगी। मैंने परेशानी झेली, मैंने अपना बच्चा खोया, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी आप भी जानते हो कि मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना बुरा किया। तो बस यही है संगत जी कि मैं गुरुजी से अरदास यही करती हूँ कि गुरुजी कभी किसी का जीवन में बुरा ना करे और ना ऐसा हो, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र के साए होते हैं ना साथ संगत जी, ये इंसान की पूरी लाइफ खराब कर देते हैं, निचोड़ देते हैं उसे पूरी तरीके से। बस मैं विनती गुरुजी से यही करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर की नेगेटिविटी को बाहर करने के लिए, मुझे मेरे बच्चे को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। इसे कभी भी आप कहीं भी कोई भी परेशानी मुसीबत में हो, इसे निरंतर करते रहो। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको जन्म मरण के सारे घेरे से बचा लेगा और सारी परेशानियों से दूर कर देगा। बस साथ संगत जी मैं यही आप सबसे कहूँगी और यही मैं अपने गुरुपा को भी शुक्राना करूँगी कि गुरुजी लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज की।